नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आवश्यक सूचना। कंचन कल्याण संस्थान द्वारा धौलपुर में काव्य प्रेरणा अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम चंबल प्रभा न्यूज पर लाइव किया जाएगा। विजेता का चयन लाइव कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी के लिए आप संस्था ऑफिस के 3650676997 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 है। धन्यवाद। टीम कंचन कल्याण संस्थान धौलपुर, टीम चंबल प्रभा न्यूज। महिला थाने में धौलपुर की रहने वाली एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोपी पर रेप करने के बाद घर में रखे 50,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण ले जाने का आरोप लगाया। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि महिला का पति और सास ससुर घर के बाहर गए हुए थे। महिला के घर पर अकेले होने पर 10 जनवरी की रात को एक आरोपी उसके घर में घुस गया, जहां अवैध कट्टे दिखाकर महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर जैसे ही महिला चिल्लाई तो आरोपी ने उसके मुंह में कट्टा लगाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में रखे 50,000 रुपए के साथ सोने और चांदी के गहने ले गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना को लेकर महिला का मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस ने आरोपी की भी तलाश शुरू कर दी है। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। इस उपरांत राज्य स्टेडियम टीम ने मेले का अवलोकन किया तथा उप निदेशक डीसी गुप्ता राजस्थान स्कूल शिक्षा परिसर जयपुर ने कहा कि कैरियर मेले के माध्यम से विद्यार्थियों को अपना भविष्य का कैरियर को चुनने में मदद मिलेगी तथा विभिन्न क्षेत्र में जाने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही मेले का अवलोकन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी एवं एवीपीसी बबीता पारासर, एडीपीसी शमशाद धौलपुर ने किया। कैरियर मेले के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विठललाल शर्मा सेवानिवृत्त उप निदेशक आयुर्वेदिक ने छात्रों को चिकित्सा सेवा में जाने हेतु विभिन्न विकल्पों की जानकारी दी। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं पुरस्कार शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने नई शिक्षा नीति ने व्यवसाय शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य रमन पारासर ने कहा कि इस मेले में विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में रोजगार जैसी डिफेंस, फाइन आर्ट, व्यापार, मेडिकल, अनियंत्रित जानकारी दी गई। छात्रों को बेहतर रोजगार पर विकल्प चुनने की मदद मिलेगी। मेले का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजीव तोमर ने किया। मेला प्रभारी बालमुकुंद बंसल रहे। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने पूरा सहयोग किया। उप प्रधानाचार्य अनिल शर्मा, मिथिलेश ठाकरे, सुनीता शर्मा, पूर्णिमा शर्मा, जितेंद्र पारासर, अजय बघेल, पुस्तकालय अध्यक्ष राजेश माथुर, रमाकांत गाला, भानु प्रताप सिंह, कमल किशोर, संतोष कुमारी, संदीप शर्मा, जगदीश वर्मा, तिलक सिंह, मांगीलाल, कुलदीप शर्मा सहित अतिथि शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जी नमस्कार। आज हमारे स्कूल में करियर डे मनाया जा रहा है और एवरी ईयर वी सेलिब्रेट करियर डे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड थिंकर. He always inspired our country's youth. He always suggested to use our youth power in the development of our country. So we every year celebrate 12th January, the birth anniversary of Swami Vivekanand as Career Day, because it is very necessary to give proper guidance to our students, जिससे कि वो एक सही दिशा में अपना करियर बना सकें और जिससे हमारे देश का भी विकास हो सके। आज हमारे स्कूल में बहुत ही शानदार तरीके से करियर डे मना रहे हैं। बच्चों ने बहुत सारी स्टॉल्स लगाई हैं जिसके थ्रू उन्होंने ये शो किया है कि किस फील्ड में, जैसे मेडिकल फील्ड में क्या हम करियर बना सकते हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट के थ्रू किन किन फील्ड में वो जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में वो किस किस क्षेत्र में क्या क्या जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई कमी नहीं है उनके पास ऑप्शंस की, वो जो भी चाहें
अपने भविष्य में जिस थोड़ा फील्ड में मैम बनाना चाहते हैं जो बना सकते हैं। विवेकानंद जी को थोड़ा 2 लाइन बताइए कुछ यूँ सब जैसे। विवेकानंद ये एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, थिंकर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने हमारे Good morning everybody. My name is Purnima Sen, class 12, stream PCM. Today my topic is career in fine arts. I represented my team. फाइन आर्ट्स में हम अपना करियर बना सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के अलावा हम कोई सी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं इसमें और उसमें हम अपना करियर बना सकते हैं इन सब चीज़ों में। डांस, म्यूज़िक और पेंटिंग। सारे लोग ऐसे समझते हैं कि इन सब में कुछ भी करियर नहीं होता। सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरे बच्चे का ड्रीम जो है वो फालतू है, इनमें कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। लेकिन नहीं, सबरे बच्चों के ड्रीम सबके अलग अलग होते हैं और सारे पेरेंट्स उनको अलग अलग स्ट्रीम में भेज देना चाहते हैं ज़बरदस्ती। डॉक्टर, इंजीनियर इन सब में डाल देते हैं, लेकिन सारे बच्चों का ड्रीम अलग अलग होता है। और मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको उनके ड्रीम की अचीवमेंट पे ध्यान दें, उनको उनकी ड्रीम की तरफ भेजें, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी दूसरी स्ट्रीम में जाके वो गलत कदम ना उठाए। सुसाइड वगैरह कर लेते हैं बच्चे इसके वजह से, क्योंकि उनके पेरेंट्स। आने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बायोलॉजी लेनी पड़ती है, जिसमें हमें 11th-12th में अच्छी परसेंटेज लानी पड़ती है और उसके साथ ही हमें फिर उसके बाद नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब अपन नीट के एग्ज़ाम को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमारी स्टेट्स वाइज जितनी भी कट ऑफ आती है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तब अपन अपने हिसाब से जो भी हमें MBBS करने के लिए फिर हमें 4.5 years लगते हैं, जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। उसके बाद हमें PG का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिससे कि आपको आपका लाइसेंस मिल सकेगा MBBS का। और उसी के साथ स्पेशलाइजेशन, उसी के साथ फिर आप आगे जाके क्लिनिक्स खोल सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हैं। थैंक यू। शुभ नाम क्या बेटा आपका? माय नेम इज़ विपुल समाती। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी स्नेहा रिपोर्टर फ्रॉम कल तक चैनल। आज मैं आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में नॉलेज दूंगी। मास कम्युनिकेशन कोर्स यानी कि रिपोर्टिंग लाइन में भी बहुत अच्छा फील्ड है। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी कि रिपोर्टिंग लाइन में कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब होता है। दूसरा होता है अपना प्रिंट मीडिया। तीसरा होता है अपना सोशल मीडिया में भी आप काफ़ी अच्छी लाइन में जा सकते हो। जैसे सोशल मीडिया में हेल्पिंग लाइन्स होती हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब में भी आप अच्छा स्कोप बनाकर बहुत अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। और कोई भी फील्ड बेकार नहीं होता। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार और कार्यवाहक SDM केंद्र सिंह ने की, जिसमें गणतंत्र दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में बैठक के आए कर्मचारियों अधिकारियों से सुझाव लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए तथा बैठक में PT शारीरिक व्यायाम के लिए एवं संस्कृति कार्यक्रम के रिहर्सल तैयारी के लिए माध्यमिक आदर्श विद्यालय को चुना गया। बैठक में गत साल की अपेक्षा अधिकारी और कर्मचारी व अध्यापकों की उपस्थिति ना के बराबर रही। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह मुदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आयोजित हुआ कैरियर मेला। प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को किया सम्मानित। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। इस कैरियर मेले में सभी संकायों के एक्सपर्ट, जिनमें व्याख्याता मंजू जादौन, उपमा शर्मा, भगवान सिंह मीना, राजकुमारी गुप्ता, मुक्ता शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, राधा गर्ग, नीतू अग्रवाल, सतीश कुमार मीना सहित अन्य को आमंत्रित कर बच्चों के कैरियर के संबंध में जानकारी दी गई। शारीरिक व्याख्याता ब्रजेंद्र सिंह ने खेल के माध्यम से कई प्रकार के कैरियरों के बारे में जानकारी दी। एक्सपर्ट्स ने स्कूली बच्चों को कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कोर्स को चुनने के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि आमतौर पर स्कूली बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सा विषय चुने ताकि वे आगे जाकर अपने करियर को अच्छा बना सकें।
ऐसे में स्कूली बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में जाने के साथ ही अलग अलग विषयों की जानकारी देने के लिए स्कूल में कैरियर मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के समग्र विकास एवं सर्वांगीण विकास के विषय पर जानकारी देना और अभिभावकों सहित कैरियर काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अध्यापक बबीता गर्ग, रेखा शर्मा, मनोज कुमार झा, ममता दीक्षित, सुचेता शर्मा ने अपने अनुभवों की जानकारी दी। इसके बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी। ऑब्जर्वर वरिष्ठ व्याख्याता डाइट अलका शर्मा ने युवा भारत के भविष्य पर वार्ता की। बच्चों को अलग व्यावसायिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना हो तो वे कौन से कोर्स चुने जिसके माध्यम से वे स्किल डेवलपमेंट में जॉब कर सके। वहीं कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के बारे में नपेंद्र यादव ने जानकारी दी। कैरियर मेले में प्रतियोगिताओं में भाग लेने एवं प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के विजेंद्र सिंह, रेखा गुप्ता, राजकुमार, सोनू, प्रवीण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौंध सरमथुरा में कैरियर डे के रूप में मनाते हुए कैरियर मेले का आयोजन किया गया। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल चरण सिंह मीणा ने बताया कि कैरियर डे के रूप में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एलडीसी पुरुषोत्तम मीणा, हरि सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, सरोजन गुर्जर, कृष्ण कुमार आदि स्टाफ भी मौजूद रहा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मरेना में कैरियर मेले का आयोजन। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मरेना में कैरियर मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नानक राम, सरपंच प्रतिनिधि मरेना एवं प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश वशिष्ठ के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता, भाषण एवं उनको पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य वक्ताओं के रूप में मुख्य पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक सक्सेना, कृषि पर्यवेक्षक योगेश बघेल, समाज सेवी राम भरोसी लाल, पत्रकार सत्य प्रकाश शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव कांत, कंप्यूटर अनुदेशक पवन कुमार, कमल सिंह, उप प्रधानाचार्य वरिष्ठ व्याख्याता लक्ष्मी नारायण व्याख्याता, योगेंद्र सिंह व्यावसायिक शिक्षा अनुदेशक, निरंजन सिंह, कौशलेंद्र सिंह एडवोकेट, छोटे लाल शारीरिक शिक्षक ने अपने क्षेत्र से संबंधित कैरियर के विषय में संपूर्ण जानकारी व मार्गदर्शन दिया। इस मेले में रजनी कुमारी व्याख्या, बहादुर सिंह व्याख्याता, विद्या कुमारी, डोंगर सिंह आदि लोगों ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजखेड़ा महाविद्यालय में मनाई विवेकानंद जयंती। युवा पीढ़ी है भारत का भविष्य, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसमें युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद और मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर फूलमाला पहनाकर पुष्प गुच्छ अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अपने वक्तव्य में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम के प्रभारी मानसिंह मीणा ने कहा कि समय की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से युवा राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खुद को तैयार करे। युवाओं के एकजुट प्रयासों से ही 21वीं सदी के नेतृत्व के लिए भारत को तैयार करने की स्वामी विवेकानंद की तीसरी भविष्यवाणी साकार हो पाएगी। कार्यक्रम में छात्रा शिवा वर्मा, शिवानी ठाकुर, छात्र कुश राठौर, गजेंद्र सिंह ने स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के अवसर पर सहायक आचार्य होशांग पांचाल, रामकरण रावत, मानसिंह मीणा, अमर गोस्वामी, चंद्रशेखर बादाम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया, प्रेम सिंह जादौर की रिपोर्ट। मनिया कस्बे में बालाजी ग्रुप मनिया द्वारा अयोध्या धाम से प्राप्त पीले चावल वितरित कर 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को
भव्य रूप से मनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर राम भक्त नवीन दुबे, सचिन तैनगुरिया, अनिल सिकरवार, कुलदीप त्यागी, राहुल पंडित, दीपक शर्मा, ब्रजमोहन सिकरवार, मयंक शर्मा, मन कुशवाहा, सुमित शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। श्री राम शोभा यात्रा को लेकर सर्व समाज की बैठक हुई आयोजित। 22 जनवरी को शहर के मुख्य बाजारों से निकाली जाएगी कलश यात्रा। शहर की श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शहर में निकाले जाने वाली कलश यात्रा को लेकर सर्व समाज की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें शहर के सभी राम भक्त और सामाजिक संगठनों के तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। मीटिंग का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण तथा भगवान श्री राम के जय घोष के साथ किया गया। मीटिंग के दौरान शोभा यात्रा के मार्ग एवं कलश यात्रा को लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि शोभा यात्रा शहर के महाराज बाग स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान से लेकर गर्ल्स स्कूल, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, सब्जी मंडी, लोहार बाजार, सदर बाजार, सराफा बाजार, घंटाघर, किला गेट बाईपास होते हुए पुनः माता मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। शोभा यात्रा में पूरे बाजार को पताका लाइट से सजाया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर 5 दीपक, 5 बत्ती एवं शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के चित्र पर चढ़ाने के लिए पुष्प दुकानदारों को दिए जाएंगे। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा निकाले जाने वाले कलशों को महिला स्वयं अपने घर से कलश एवं कलश की सामग्री सारी एकत्रित करके लाएंगे। मीटिंग के दौरान जिला संयोजक जवान सिंह मीना ने भगवान श्री राम की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। मीटिंग के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, उपाध्यक्ष सचिन मंगल, सूचना मंत्री मंथन मित्तल, अंकित गर्ग, कोषाध्यक्ष निरंजन मंगल, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष जितेंद्र गुलपरिया, जिला मंत्री गिरीश वैद, महेश भटेले, दीपक गोयल, राजकुमार गर्ग, अजय गर्ग, सुनील बबलू धीमरी, रिंकू गर्ग, रवि मोदी, पीएमओ हरिकिशन मंगल, हरीश भंडारी, रामनिवास अग्रवंशी, रोहित मंगल, प्रवीण सिंगल, एडवोकेट विपिन गर्ग, पार्षद संध्या शर्मा, अनुपमा, प्रिया, शिप्रा, रोशनी सिवारे, तारा शिवारे सहित अन्य नवयुवक मंडल सदस्य सहित सैकड़ों राम भक्त और मातृशक्ति मौजूद रही। विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में रोजगार मेले का आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मड़ाभाऊ धौलपुर में विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार उपाध्याय ने सर्वप्रथम विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प माला अर्पित की और विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन पर चलने को प्रेरित किया। प्रधानाचार्य उपाध्याय ने छात्र छात्राओं को बताया कि स्वामी विवेकानंद कार्यशील और विद्वान युवाओं में से एक थे, इसलिए संपूर्ण भारत के लोग आज 12 जनवरी के उपलक्ष्य में उनका जन्म दिवस मनाते हैं। इस उपरांत विद्यालय के सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और गाँव वासियों ने रोजगार मेले में जानकारी ली। रोजगार मेले में संपूर्ण गाँव के युवा, बुजुर्ग एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार उपाध्याय ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ के प्रदेश उप सभाध्यक्ष वृद्धि प्रकाश शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी की सहमति से संगठन के वर्तमान भरतपुर संभागीय अध्यक्ष मनोज राजावत को संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष एवं धौलपुर जिला सभा अध्यक्ष राजू परमार को तत्काल प्रभाव से भरतपुर का संभागीय अध्यक्ष पद का दायित्व प्रदान किया। राजावत ने प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश उपाध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए संस्कृत शिक्षा विभाग के हित में सब मिलकर कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से संस्कृत शिक्षा के हित में उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए जैसे प्रेरणा पुंज पंक्तियों से प्रभावित होकर कार्य करेंगे। राजावत और राजू परमार को संगठन में मिले उच्च दायित्वों पर जिले की
कार्यकारिणी ने हर्ष व्यक्त किया। कैरियर डे के रूप में मनाया विवेकानंद का जन्मदिन। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा हरदेव नगर में राजरानी शिक्षा निकेतन में विवेकानंद जी की जन्मदिन कैरियर डे के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अखिल भारतीय कायस्थ वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि विवेकानंद ने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया। विवेकानंद बहुत कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। पश्चिमी देशों को योग वेदांत की शिक्षा से अवगत कराने का श्रेय स्वामी जी को ही जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के अंत में विश्व मंच पर हिंदू धर्म को एक मजबूत पहचान दिलाई थी। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका बहुत कम उम्र में ही झुकाव आध्यात्म की तरफ हो गया। उन्होंने 1893 में शिकागो में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ ने किया। इस अवसर पर लॉन्गपुर ट्रस्ट के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकांता सक्सेना, महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर अनिल शर्मा, भरत सिंह, नीरज गोस्वामी, दिवाकांत सक्सेना, डॉक्टर सौरभ कांत सक्सेना, अलका सक्सेना, रवि शिवहरे, दर्शन सिंह, सद्दाम खान, बंटी परमार आदि मौजूद रहे। शिक्षा विभाग, पिरामल फाउंडेशन, ग्राम पंचायत दुवैटी के संयुक्त तत्वाधान से गांधी फेलो सूरज ने सामुदायिक विसर्जन के दौरान गांव गढ़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सरपंच राजेंद्र प्रसाद, ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप, प्रधानाचार्य देवेंद्र, एसएमसी अध्यक्ष रघुवीर की मदद से राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया। पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बिंदुओं पर एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है, जिसमें बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी गतिविधियों को आयोजित किया गया। इसके साथ ही बच्चों को स्वच्छता, खेल, सामाजिक समरसता, रोजगार संबंधी जानकारी दी गई। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में ज्ञान, नवाचार और सकारात्मकता आदि का विकास होता है, जो किसी भी राष्ट्र की भविष्य की नींव होती है। ग्रामीण विकास अधिकारी कुलदीप ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने व अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य ने बच्चों को अपनी मेहनत और रुचि के अनुसार कार्यक्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण, कनिष्ठ सहायक, आंगनवाड़ी केंद्र कर्मचारी, समस्त बच्चे, ग्रामवासी आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में करियर मेले का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा पीएम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा के प्रांगण शासन सचिव शिक्षा नवीन जैन के विजन के अनुरूप राज्य के प्रत्येक सीनियर विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कैरियर मेले का आयोजन रखा गया। स्थानीय विद्यालय परिसर में 12 जनवरी को कैरियर मेले के आयोजन का विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनका उद्बोधन कराया गया। वहीं प्रांगण में कृषि क्षेत्र, कला क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सामाजिक प्रतियोगिताओं आदि हेतु अलग अलग स्टॉल लगवाई गई, जहां विषय विशेषज्ञों विद्यार्थियों की कैरियर संबंधी समस्याओं का निदान कर कैरियर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर पैम्पलेट्स, पोस्टर, कार्ड आदि वितरित किए गए। इसके बाद प्रश्नोत्तरी, पोस्टर मेकिंग, रंगोली आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में कार्यवाहक एसडीएम सीवीईओ ममता गुप्ता, चरण सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य योगेंद्र राणा, प्रधानाचार्य राजेश, चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर नीरज जैन, प्रशासनिक क्षेत्र से दीपक जैन, कृषि विभाग से योगेंद्र, एसबीआई बैंक से नवनीत आदि विशेषज्ञ तथा समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।